ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बापदादा मधुबन 12 सितंबर 2021 रिवाइज 19 मार्च 1988। याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज विधाता बड़दाता बापदादा अपने मास्टर विधाता बड़दाता बच्चों को देख रही है। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो बड़दाता भी बने हो। साथ साथ बापदादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता बड़दाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधाता के रूप में चलती है और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता बड़दाता और विधि विधाता भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाती है। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परम आत्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। पारलभ मिलता अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं। बाप नहीं है, भाई भाई है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है और भक्ति में भी गॉड इज वन यह सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है। इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगी तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगी और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। चाहे अल्प काल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य है। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सुसो की हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है, यह मनन करने का काम दे रही है। जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सूचना। तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो सिद्धि जाते हैं वह भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवता की पूजा करती है। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा बाप भी सिद्धिदाता बनते हो, ऐसा अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियाँ प्राप्त है वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकती है। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्प काल के लिए प्रभावशाली होती है,
लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाला स्वयं भी अल्पज आत्मा है। उनकी सिद्धि भी अल्पकाल की है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्ध है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथा भक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रबंध कम होती आती है। शतप्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमोप्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है न सिद्धि रही है। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन है। सदा इस श्रेष्ठ श्रमान के स्थिति की सीट पर सेट रहती हो। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। यह पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है। विधि विधाता सिद्धि दाता, तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगी तो माया अपोजिशन नहीं करेंगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने के कारण यह है कि अपने श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। याद में रहना व ऐसा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई न कोई श्रेष्ठ श्रमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर चाहे जोग के कमरे में चाहे बाबा के कमरे में बेड से उठकर बैठ गए व सारे दिन में जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को उग्र स्थान देती हो ऐसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया तो ईश्वरीय नशा स्थित से स्वतः ही आता है। आजकल भी कुर्सी का नशा कहते हैं ना। आपका तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आप आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर सेट हो, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सेट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा कहेंगे कभी ऐसा करेगी, तो यह बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होती। जानते हो सब है कि हम यह है। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन है तो लंबी लिस्ट अच्छी निकल आएगी। लेकिन हर समय जो जानते हो वह अपने को मानो। सिर्फ जानो नहीं मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में सुखी तो रहती है। हाँ मैं यह हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आती है और मानकर चलने से नशा रहता है। जैसे कोई भी पोजीशन वाले जब सीट पर सेट होती है तो खुशी होंगी, लेकिन भक्ति नहीं होंगी। तो जानते हो, लेकिन मानकर चलो और बार बार अपने से पूछो, चेक करो कि सीट पर सेट हो या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। जो औरों को भी सिद्धि देने वाले हैं वह स्वयं हर संकल्प में हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी यह सोच भी नहीं सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं व मेहनत करते हैं इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है, व जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती है। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने के विधि यथार्थ नहीं है।
रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः ही स्तुति को भगा देता है। यह तो कोई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसे बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को 100% नहीं करते हो, तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खूब खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर ताप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलती है, वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन बाप के नयनों में समाया हुआ इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तखनसीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देती है। क्यों देती है? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ 20-20 में चेक करो। पहले भी सुनाया था कि यह भूल जाते हो। 6 घंटे 8 घंटे बीत जाती है, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाती हूँ कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए तो भी विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। समझा? अच्छा, आज मधुबन बालू का दिन है। डबल विदेशी अपने समय का सांस दे रही है, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होती है। मधुबन वाले कहते हैं, महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है। महिमा सुनते हो महान बन रही हो, क्योंकि यह महिमा ताल बन जाती है। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ताल होती है ना, तो यह महिमा भी स्मृति दिलाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व की स्टेज। मधुबन में रहना अर्थात विश्व को स्टेज पर रहना। तो जो स्टेज पर रहता है वह कितना अटेंशन से रहता है। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर रहता है तो इतना अटेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म पर इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है। चारों ओर की नज़र मधुबन के ऊपर ही है। ऐसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व की स्टेज पर स्थित है। साथ साथ मधुबन एक विशिष्ट गंबोज है, और गंबोज जो होती है उसका आवाज अपने तक आता है कि, लेकिन मधुबन ऐसा विशिष्ट गंबोज है जो मधुबन का जरा सा आवाज विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने जमाने के कोई ऐसे स्थान निशानी मात्र है जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाए हुआ आवाज करेगी तो इस दीवारों में वह आवाज आएगा और ऐसे ही सुनाई देगा जैसे इस दीवार को कोई हिला रहा है या आवाज कर रहा है। तो मधुबन ऐसा विशिष्ट गंबोज है जो मधुबन का आवाज सिर्फ मधुबन तक नहीं रहता, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा, लेकिन विशिष्टता है ना, इसलिए बाहर फंस जाता है। इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुँच जाता है।
क्योंकि सबकी नजरों में बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का बाप दादा ही रहता है। तो जब मधुबन का बाप नजरों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना। मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो आएगा ना। और मधुबन में से बाबा तो नहीं है, बच्चे भी है। तो मधुबन वासी स्वतः ही सबकी नजरों में आ जाती है। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता हो, लेकिन क्या याद रहता है मधुबन और मधुबन का बाबा। तो इतना महत्व है मधुबन वासियों का, समझा? अच्छा, सारू और के सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याणकारी अनुभव कर हर संकल्प से बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले, ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। पहला, स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाले बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्मयोगी आत्मा हो। इसी स्मृति में आगे बढ़ते रहो। दूसरा, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्रोत ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशों से बेहद का खाता जमा करने आगे बढ़ते चलो। वरदान। सेकंड में 10 रूपी श्लोक से न्यारावन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मनिंद्रिय कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे समय पर कर्मभोग को कर्मयोग में परिवर्तन करने वाले साखी हो कर्मनिंद्रिय से भोग बने वाले भी सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का 10 रूपी श्लोक से न्यारा बनने का अवश्य। यह वस्तु दुनिया की माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ न हो तब सहज उतरेगा। स्लोगन। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माणशील बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। ओम शांति।